तो हमने टेलर दिखाया है। पिक्चर बहुत लंबी है, विकास की अभी बहुत विकास होने हैं। स्टेट हाईवे बनना है, डींगरपुर में डिग्री कॉलेज बनना है, अभी 100 बेड का अस्पताल की भी हम मांग करने जा रहे हैं। मूंडा पांडे में तहसील, नवीन तहसील की हम कल ही मांग करके आए हैं। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बहुत लंबी है। जब ये कुनरकी की जनता और मौका देगी तो इन्हें पिक्चर दिखाने का भी काम करेंगे। विकास की पिक्चर के आज योगी जी ने एक गरीब कोख से जन्मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने आज गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो रसोईया बहन हो, इनका वेतन 1000 से 3000 हो गया। आपके शिक्षा मित्रों का वेतन 3000 से 18000 हो गया। अनुदेशकों का वेतन 7000 से 17000 हो गया। आपके होमगार्ड का वेतन जो है आपका जो है 8500 से 28000 हो गया। अरे आधे से ज़्यादा ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण हो चुका है। बिजली घरों का भी आधे से ज़्यादा हमने उनकी क्षमता वृद्धि करा दी है। ट्रांसफार्मरों की भी क्षमता वृद्धि करा दी है। जो रह गए हैं उनके लिए मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और वो क्षमता वृद्धि भी इसी महीने में हो जाएगी। अभी एक अस्पताल जैसे कुनरकी और रतनपुर कला में, उसी तरह का एक अस्पताल डींगरपुर में स्वीकृत हो चुका है। और पहले जैसे जैतिया सादुल्लापुर और जैतिया फिरोजपुर के बीच में पुल हुआ, ऐसे ही हमारे मेमदी नगर और भाईपुर के पुल, जहाँ पूरे तुर्क बिरादरी के लोगों का गांव है, करनपुर, मुनीमपुर, अफजलपुर और भाईपुर, यहाँ तुर्की एमएलए रहे, तुर्की सांसद रहे, उस पुल की सुध किसी ने नहीं ली। वो पुल कल कहा है और आज स्वीकृति पत्र मेरे मोबाइल पे आ गया। पहले की कुनरकी से डींगरपुर की सड़क पहले देख लीजिए, अब देख लीजिए। हमारे विधायक बनने के बाद देखो, डींगरपुर से पागबड़ा सड़क पहले देखो, हमारे एमएलए बनने के बाद देखो, ललवारा से रसूलपुर की सड़क देखो, हुसैनपुर छिरावली से आप नानपुर की सड़क देखो, सुनारी से आप इमरतपुर उदो की सड़क देखो, इसी तरीके से आप ये चतीपुर, आपके ढकिया जुम्मा, आपके शेखुपुर खास और जितनी भी सड़कें हैं आपके हरियाणा, गुरेर, मजोली, सब सड़कों पे आप नवीनीकरण की स्थिति आज देखेंगे। इस समय हम मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक में है और यहाँ पर मौजूदा विधायक ठाकुर रामवीर जी है, जहाँ आज एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, जो आज विशाल कार्यक्रम रखा गया था, किस उद्देश्य से? आज देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज जितनी भी उत्तर प्रदेश की रसोईया बहनें हैं उन्हें 4 स्कीमों का लाभ देने का कार्यक्रम घोषणा की है। अब तक जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब रसोइयों को 1000 रुपये मानदेय मिलता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई, 1000 से 1500 और 1500 से 2000 और आज 3000 रुपये, 1000 और बढ़ा के 3000 रुपये की घोषणा की। तो एक तो मानदेय बढ़ाया गया है, 2000 से 3000 हुआ। दूसरे 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा स्टेट बैंक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित रसोई बहनों का किया गया है। तीसरा जो है, उनको ड्रेस के लिए जो 500 रुपये मिलते थे, अब 500 रुपये और बढ़ाकर 1000 रुपये मिला करेंगे। एक तीसरी योजना ये दी है। और चौथी योजना 5 लाख रुपए तक का जो भी रसोईया बहन है और उसके नाबालिग बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, 5 लाख रुपए तक का इलाज, कैशलेस इलाज कार्ड मिलेगा और उस कार्ड के माध्यम से उसे जो है कैशलेस का इलाज 5 लाख रुपए का वो पूरे साल में कहीं भी करा सकती है और हर साल 5 लाख रुपए उसे दिया जाए इलाज के लिए। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का भी मानदेय कम था, उसको भी बढ़ा दिया गया है। और आपने भी इसको लेकर सीएम साहब से बातचीत की थी और आपकी विधानसभा में यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में क्या इस पर पूरा? हमारी विधानसभा की आज 850 से भी अधिक में आधे से ज़्यादा महिलाएं इधर थीं, आधे से ज़्यादा मूंडा पांडे क्षेत्र में थीं, कुछ भगतपुर और भोजपुर मुरादाबाद सदर ब्लॉक में भी विधानसभा पड़ती है। तो सभी को से मिल के जुल के संबोधित करके आ रहा हूँ। आज बहुत खुशी है हमारी हजारों महिलाओं के चेहरों पर कि आज योगी जी ने एक गरीब कोख से जन्मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने आज गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो रसोईया बहन हो, इनका वेतन 1000 से 3000 हो गया। आपके शिक्षा मित्रों का वेतन
3,000 से 18,000 हो गया। अनुदेशकों का वेतन 7,000 से 17,000 हो गया। आपके होम गार्ड का वेतन जो है आपका जो है 8,500 से 28,500 हो गया। आपके जो है 1-1 हज़ार रुपये जो का से अधिक लाभांश राशन डीलरों को दे दिया गया। 1,000 से 3,500 तक जहाँ जैसा कुंटल गल्ला जाता है उसी हिसाब से उसमें वृद्धि हो गई है। और इसी तरीके से अभी जो गांव में चौकीदार हैं जिन्हें कभी किसी ने सुध ही नहीं ली, उन चौकीदारों का भी मानदेय बढ़ने जा रहा है। यानी जितने भी लोग मानदेय के आधार पर, वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं, भव्य तरीके से उनका घोषणा मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। और उसी के साथ आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी बहुत बड़ी राशि उनके खाते में उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर में ट्रांसफर करने जा रही है। अभी पिछले दिनों में आप सीएम साहब से मुलाकात की थी, आपने बिजली उपकरणों की और मांग की है कि ट्रांसफार्मर लगने चाहिए। इसके साथ साथ ग्राम लक्ष्मीपुर कट्टई में बस स्टैंड की भी आपने बात की है। क्या क्या विकास, और हमारे आधे से ज़्यादा ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण हो चुका है। बिजली घरों का भी आधे से ज़्यादा हमने उनकी क्षमता वृद्धि करा दी है। ट्रांसफार्मरों की भी क्षमता वृद्धि करा दी है। जो रह गए हैं उनके लिए मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और वो क्षमता वृद्धि भी इसी महीने में हो जाएगी। अभी एक अस्पताल जैसे कुनरकी और रतनपुर कला में, उसी तरह का एक अस्पताल डींगरपुर में स्वीकृत हो चुका है। और पहले जैसे जैतिया सादुल्लापुर और जैतिया फिरोजपुर के बीच में पुल हुआ, ऐसे ही हमारे मेमदी नगर और भाईपुर के पुल, जहाँ पूरे तुर्क बिरादरी के लोगों का गांव है, करनपुर, मुनीमपुर, अफजलपुर और भाईपुर, यहाँ तुर्की एमएलए रहे, तुर्की सांसद रहे, उस पुल की सुध किसी ने नहीं ली। वो पुल कल का है और आज स्वीकृति पत्र मेरे मोबाइल पे आ गया। उपचुनाव के बाद आप जीते हैं और 2 साल का आपको टाइम मिला है। 2 साल में आपने इतने विकास कराए हैं, और इससे पहले जो आप जैसे बता रहे हैं कि मौजूदा एमएलए एमपी रहे हैं, पहले की कुनरकी से डींगरपुर की सड़क पहले देख लीजिए, अब देख लीजिए। हमारे विधायक बनने के बाद देखो, डींगरपुर से पाकबड़ा सड़क पहले देखो, हमारे एमएलए बनने के बाद देखो, ललवारा से रसूलपुर की सड़क देखो, हुसैनपुर छिरावली से आप नानपुर की सड़क देखो, सुनारी से आप इमरतपुर उदो की सड़क देखो, इसी तरीके से आप ये चतीपुर, आपके ढकिया जुम्मा, आपके शेखुपुर खास, और जितनी भी सड़कें हैं आपके हरियाणा, गुरेर, मजोली, सब सड़कों पे आप नवीनीकरण की स्थिति आज देखेंगे। और हर गांव में कुछ ना कुछ काम होता हुआ पाएंगे। ऐसा कभी भी किसी एमएलए एमपी ने ऐसा नहीं करा है। 25% गाँव में काम करा दिया, 10% गाँव में काम करा दिया, 30% गाँव में काम करा दिया, 100% किसी एमएलए एमपी ने काम नहीं कराया। आज 100% गाँव में कुछ ना कुछ काम, छोटा या बड़ा, जैसी आवश्यकता वैसे काम हो रहे हैं। रामवीर जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता का समर्थन आपके साथ है। अगर आप दोबारा से विधायक बनते हैं तो आप कुंदरकी विधानसभा में और क्या विकास कार्य है? अभी तो हमने टेलर दिखाया है, पिक्चर बहुत लंबी है, विकास की अभी बहुत विकास होने हैं। स्टेट हाईवे बनना है, डींगरपुर में डिग्री कॉलेज बनना है, अभी 100 बेड का अस्पताल की भी हम मांग करने जा रहे हैं। मूंडा पांडे में तहसील, नवीन तहसील की हम कल ही मांग करके आए हैं। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बहुत लंबी है। जब ये कुनरकी की जनता और मौका देगी तो इन्हें पिक्चर दिखाने का भी काम करेंगे। विकास की पिक्चर इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। विधायक जी, अभी आपके आने से पहले एक जन चौपाल हमने यहाँ पर की, लोगों से बातचीत की। आपकी तरफ लोगों का कहना यह है कि 2027 में सीएम के तौर पर ठाकुर रामवीर को देखना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सीएम तो हमारे योगी जी हैं, हम तो जिस पोजीशन में हैं इसी पोजीशन में ये जनता दोबारा बना दे। जनता आपकी तरफ इतनी, हम कुनरकी के सीएम ही कहलाएंगे। ठीक है, हम कुनरकी के सीएम बनने में खुश हैं और योगी जी को प्रदेश का सीएम बनाने में खुश हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, और क्या कहते हैं, यहाँ पर इनसे बहुत बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी तो ट्रेलर था, अगर मुझे आगे और विधायक बनता हूँ और जनता का मुझे प्यार मिलता है तो मैं जरूर आगे जो ये ट्रेलर दिखाया है और आगे विकास की गंगा जरूर बहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अनस के साथ जुबैर अली, मुरादाबाद।